स्थिति तो ये रही है कि हम मतलब हमारे पति मजदूरी करते हैं, हम भी मजदूरी करते थे। तो यहाँ भी मतलब कोई दिक्कत थी तो हम अपने मायके में रहने लगे वहाँ। फिर वहाँ से ना हमारे पिताजी वहाँ जगह दिला दिया था और रहने के लिए व्यवस्था करा दिया था। तब से हम वहाँ अपने मतलब झोपड़पट्टी में रहने लगे और रहते रहते वहाँ बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मजदूरी किया। करने के बाद वहीं रहते रहते तो शादी अपनी बड़ी लड़की की वही की, बड़े लड़का की शादी की। और ये जो गांव वाले मतलब हैं ये परिवार वाले जो हमको सताते रहते हैं, तो पहले से सताते रहते थे, मगर हम इनकी मतलब बातों को सहते 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 अपना जीवन गुजारना, अपने बच्चों को हम सक्षम करने के लिए कि पढ़ाएं लिखाएं। तो हम लोग दोनों आदमी मियाँ बीवी अनपढ़ और मजदूरी करते करते अपने बच्चों को, मेरी लालसा ये थी कि हम पढ़ाएं, इनको अच्छे से शिक्षा दें। तो पढ़ाया, मगर ये लोग शुरू से दलरियाते रहे। फिर भी हमारे बच्चों को मतलब परेशानी में ऐसे कि जो टीचर था उससे कहते थे निकलो, बस्ता लेके साइकिल लेके इसे लात मार के झेल देते थे। फिर भी हमने अपने बच्चों को समझा के छोड़ते थे। अब वो बात मतलब बड़े हो गए और हमारा लड़का मनपसंद शादी, तो उससे शादी हम लोगों ने मिलकर बाल सम्मेलन से करवा दिया। और उसमें रहने के लिए जब वहाँ से यहाँ से भेजा, यहाँ से शादी करवाई थी हम, इस गाँव से भेजा यहाँ से, क्योंकि बड़ी बहू लड़का वहीं रहता था। हम लोग यहाँ चले आए कि मेरे ससुराल में जो वो खेती थी देवर एवर सब लोग बेच डाले थे और घर द्वार पे गिरा दिया था कि मतलब बंटवारा हो। तो उस बंटवारे की वजह से हम अभी भी यहाँ फिर आ रहे थे 25 साल बाद। इसके बाद क्या हुआ कि मेरे क्या घटना ये हुई कि जब शादी करने के बाद हमने 16 जुलाई को अपने 16 जून को भेजा अपने लड़के को, तो वहाँ महीना भर नहीं हुआ और 14 जुलाई को हमारे बहू के यहाँ मतलब कुछ दुष्कर्म करने के लिए भेजा। घर में मतलब वो कुछ कर रहे थे ईटा पथराव और जाने के लिए, तो हमारी बहू निकल के दूसरे घर बैठी जाके, और फिर जाने के बाद वो अपने पति को वो ड्यूटी चला गया था लड़का मेरा, बहू थी अकेले। तो इस वजह से हमारी बहू दूसरे के मोबाइल से, जो शशि नाम की थी, उसके मोबाइल से मेरी बहू ने अपने लड़के हमारे अपने पति को फ़ोन किया। वो आया तो कुछ बातें कही, कुछ गलत बोला होगा कि क्यों हमारे घर में से जो कुछ कहा हो, वहाँ मौके पे तो हम थे नहीं। तो उसी वजह से सब ढूंढ कर के मेरे लड़के को आ करके इतना मारने लगे और बहू को भी मारने लगे। तो बहू को मारा तो बेहोश हो गई, लड़के को मारा और गंभीर चोटें आई थी। गंभीर चोटें, नाक मुँह सब फोड़ डाला था पिसा के। इसके बाद उसने क्या किया कि घर में ताला लगा कर के जा रहा था कि हम चौकी जाएंगे या मतलब थाने में जाएंगे, इस वजह से जा रहा था। उसको फिर भी पकड़ करके उसकी चाबियाँ छीन ली। चाबी को पूछा था, कई बेग है बक्सा उसी में सब थे, वो चाबी की गुच्छा छीन लिया और मारा और कहा कि तुम यदि कहीं चौकी थाना जाओगे तो जान से मार डालोगे। तो उस तरीके से वो पाए छू कर के गिड़गिड़ा करके उसके वजह से फिर वो गया, निकल आया। फिर वो चौकी गया तो उसके वहाँ भाइयों ने एकदम दर्द नहीं हुई और उसी को वहाँ से रात में पुलिस वाले ने कहा कि वहाँ जाइए और कहा कि हम चाबियाँ दिलाएंगे, मगर चाबियाँ आज तक नहीं दिलाया। और पुलिस ने कोई मदद नहीं की, ना ही दिलाई है। उनका सामान भी चोरी कर लिया गया, चाबियाँ उनके पास। जब उनके वहाँ चाबी थी वो छीन लिए सारे। मेरी बड़ी बहू का दहेज जो मतलब शादी में दहेज मिलता, पचहाड़ मिलता, मेरा भी और सारी मतलब गृहस्थी का सब ले गए। मेरे मोटर टीवी पंखा फ्रिज सब महाराजपुर थाने में मैं भी गई, इनके साथ में थी। ऐसे हम रोए गिड़गिड़ाए कि मेरा भैया, तो वो जो शशि नाम की थी, मेरा नाम शिवशक्ति, उसका नाम शशि, उसी के जब उसको दंदरियाया तो वो भाग गई चेन्नई भाग गई। और उसकी बहन गई तो उसने बोला कि जाओ मेरे घर में अचार का डब्बा रखा है, जाओ निकाल लाओ। तो वो अचार का डब्बा निकालने के चक्कर में गई तो उसने पुलिस बुला दी। पुलिस आई और कहा कि मैंने तो देखा कि तुमने सामान ले गई थी अचार का डब्बा,
मैं बार बार बोल रही कि भैया मैं नहीं है, वो शशि थी, मेरा नाम शिवशक्ति है, मैं पाल है, वो गौड़ है। और वो मेरी बात पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं। मेरा घर अच्छी तरह से लूट लिया। पहले मैं वहाँ पूरा सा सामान मेरे बहू का, लड़का का, दहेज तो दहेज, कपड़े उठने, मतलब जो सामान जेवर जट्टा सब कुछ नहीं था। और कुछ नहीं उसमें और जो बचा, कुछ भी नहीं पूरी मिला वीडियो है, हमको। पूरी फोटो है, सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है और पुलिस भगाती है। जब ये जाती है मैं खुद साथ में जाती हूँ, 112 डायल करके 3 बार गई, पूरी मेरे पास वीडियो है और उसकी फ़ोटो है, सब कुछ है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं। ये महाराजपुर थाने के पुलिस कर्मियों की काली करतूत का काला चिट्ठा मैं बता रही हूँ। अब इस पर पुलिस क्या करती है और उसको संज्ञान में गंभीरता से ले, यदि नहीं लेती है और गंभीरता से नहीं कोई प्राथमिकी दर्ज होती है तो इसके लिए आगे के लिए फिर आगे हम सोचेंगे।